नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाओं पर जो सुरक्षा की बात है वो कहीं न कहीं कटघरे में अब खड़े होने लगे हैं। दरअसल लगातार कई सारे मामले आए हैं। हम आपको दुष्कर्म की 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो कि सवालों को घेरे में खड़ी करती है। आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? ललितपुर, मिर्जापुर और अलीगढ़ में रेप की खबर सामने आई है। 2 जगह पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात ये कि आखिरकार अपराधियों में पुलिस का डर कब पैदा होगा, कब अपराधी अपराध करने से भी कांपेंगे। मिर्जापुर में रेप मामले में सफाई कर्मी गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज से दुष्कर्म का मामला। ललितपुर में दुष्कर्म की जांच शुरू। अलीगढ़ में युवती के साथ हुआ गैंगरेप। आखिर ये क्या हो रहा है? महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं पर हो रहे आपराधिक मामले घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर कमी कहां रह रही है? आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मिर्जापुर, ललितपुर और अलीगढ़ की 3 जिलों से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। हम आपको एक एक कर पूरी कहानी बताते हैं ताकि आप भी समझ पाएं ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर जिले की। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र की एक महिला को मंडली पुरुष अस्पताल के महिला वार्ड में 7 मई को भर्ती कराया गया था। उसके साथ आया पति उसका इलाज कराने के लिए भर्ती होने पर घर जरूरी सामान लेने चला गया। शाम को मरीज को अस्पताल से ही भोजन मिलना था, लिहाजा पति अपने गांव से देर रात लौटने की बात कहकर गया। उसी दौरान जब महिला बाथरूम में कपड़ों को साफ करने गई, दरवाजे की सिटकनी पहले से खराब थी, जिसका लाभ उठाकर सफाई कर्मी भी बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में घुसने के बाद आरोपी ने महिला के विरोध के बाद भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के शोर मचाने पर वार्ड की कुछ महिला जब पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। पीड़िता ने अपनी बात रोते हुए पति से बताई। महिला के पति ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता का बयान लेने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कल एक सूचना मिलती है, आप लोगों के माध्यम से बल्कि मिलती है, और उसमें फिर लड़की का बयान महिला कांस्टेबल और महिला हमारे उप निरीक्षक जो एसओ यहाँ की महिला हैं, उनकी उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा लिया जाता है। हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग भी मौके पर पहुँचते हैं। एसएसपी साहब, डीएम साहब और हम लोग एसपी सिटी एडीएम सभी मौके पर पहुँचते हैं। जांच परीक्षण के बाद जिला अस्पताल के महिला वार्ड में
ये सूचना मिलती है कि वो जो है लड़की जैसा बताती है कि बाथरूम में उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उस आधार पर जो है पीड़िता के तहरीर के आधार पर 376 IPC का अभियोग दर्ज किया जाता है और तदनुसार 8/22 का कोतवाली शहर में दर्ज किया गया और हमारी टीमें लगी गिरफ्तारी के लिए बराबर रात भर प्रयास किया जाता रहा और अंततः हमें जो है हमारी टीमों ने सफलता प्राप्त किया है। स्वाट टीम, SOG टीम और हमारी प्रभारी निरीक्षक की टीम ने इसमें गिरफ्तारी में जो प्रयास किया, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किया और रातों रात प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में बताया वो सर की घटना क्या हुई थी, जो महिला का जो आरोप है और इसका इस बारे में कुछ ये आरोपी का हम लोगों ने पूछताछ किया है और महिला से भी पूछताछ किया है। तो इतनी जरूर बात संज्ञान में आई है कि आपस में इनके अभी हाल में जब वो भर्ती हुई थी 7 तारीख को, तो वो चूँकि वहाँ का स्वीपिंग का काम करता है, संविदा पर वहाँ स्वीपर है वो मुलजिम जो है, और दोनों के संपर्क में आया था और उसी दौरान जो भी उसके साथ घटना हुई है। बाकी वो अपने घटना को स्वीकार कर रहा है और स्वीकार करने के आधार पर हम लोग जो उसकी विधिक कार्रवाई होती है तदनुसार जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी ललितपुर के बारे में बताते हैं। ललितपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक महिला सहित एक युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव का है, जहां पीड़ित ने SP से शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसके घर आई और कुछ काम के बहाने उसे अपने साथ ले गई, जहां पहले से घात लगाए बैठे एक युवक ने उसका मुंह दबाकर घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है इस दुष्कर्म की घटना में महिला ने भी साथ दिया। जब पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की, आरोपी ने तमंचा निकालकर उसके माथे पर लगा दिया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मैं कहाँ के निवासी हैं आप? मेरा रिक्या सोमवती नाम। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? मेरे साथ ये हुआ कि निराशा घर से लोग आ गई हमारे लिए। घर से लोग आ गई कि चलो मेरे भाई आ रहा है वहाँ पैसे देने के लिए, हम इसीलिए उसके साथ चले गए और वहाँ गए तो वहाँ भाई नहीं था और वहाँ मतलब कोई भाई पेट्रोल पंप से आ रहा, पेट्रोल डरा रहा है और पेट्रोल डरा के हमें कि नहीं आया, फिर आ जाएगा भाई। हम पीछा दे के बैठ गए और बैठ कर जे मनोहर ने पीछे से गोदी में लेकर कमरा में फेंका। कमरे में निराशा ने मतलब गेट लगाया, उन्हें हाथ पांव जकड़ लिए और मेरा बलात्कार कर दिया। मैं चिल्लाने तो क्या कहते हैं कट्टा हना लिया मेरे सर पर। कितने दिन हुआ आपके साथ ये घटना? 30 तारीख। अभी तक आपने कोई शिकायत नहीं की है? नहीं, मेरा पति घर पर नहीं था, इसलिए मैंने शिकायत किससे करती। तो वो घर पति कहाँ पर रहते थे? पति टीकमगढ़ काली। अच्छा, वहाँ पर मतलब काम करने, मजदूरी करते हैं? काम करने के लिए गए थे वहाँ पर अपने साड़ू की घर। आज आप कहाँ पर शिकायत करने आई हैं? आज आप कहाँ पर आई हैं? SP समोहर लगा दी। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने रेप की घटना का वीडियो भी बनाया। संबंधित अश्लील वीडियो और फोटो को वायरल कर दिया। पीड़िता के भाई ने अतरौली CO शिव प्रसाद सिंह से गैंग रेप की शिकायत की। अतरौली पुलिस ने गैंग रेप की घटना को छेड़छाड़ में दर्ज कर लिया। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा की जो बातें की जा रही हैं, वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित रहेंगी? पुलिस तो आरोपी को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है, आखिरकार पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों पैदा नहीं हो रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे, ललितपुर से ब्रजेश और अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में पान की दुकान पर एक शख्स पान खा रहा था। इसी दरमियान कुछ लोग आए और उसे गोलियों से भूनकर, चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दुकान में लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।
आरोपियों ने क्या कुछ कहा, कैसा खुलासा किया, क्यों की गई हत्या, हत्या की वजह बताया है। रिपोर्ट देखिए। हर अपराधी पर होगी कार्रवाई, गलत काम का अंजाम, जेल। एक्शन में यूपी पुलिस, हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। पुलिस अपराधियों को उनके बिलों से खोज कर निकाल लाती है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। लखनऊ पुलिस ने गोली मारकर ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार कर युवक की हत्या के मामले में 2 हत्या आरोपियों को सदर कोतवाली के सैदरी गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती रात जयप्रकाश नाम का युवक उस समय गोली मार दी गई और ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। जब जयप्रकाश अपने घर में देर रात खाना खाने के बाद वसंता सिनेमा के पास पान की दुकान पर पान खाने गया था। दुकान पर बाइक से आए 3 हमलावरों ने पहले जयप्रकाश को गोली मारी और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर जयप्रकाश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जयप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों हत्यारों की तलाश में दबिश दी। देर रात सैदरी गांव के पास 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछली रात को एक व्यक्ति जेपी मिश्रा नाम के व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके इनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब देखी गई तो उसमें 3 लोगों को चिन्हित किया गया। उन्हीं की तलाश में दबिशें दी जा रही थी एवं इंटेलिजेंस कलेक्शन करके उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग शहदरी के किनारे रेलवे ट्रैक के आसपास इनका मूवमेंट होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश में दबिश कराई जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर सैदरी गांव के पास मुख्य आरोपी वरुण उसके साथी को पुलिस ने धर दबोचा। उसी दौरान वरुण ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी वरुण के पैर में गोली लगी और उसका साथी मौके से फरार हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वरुण ने बताया कि मृतका जयप्रकाश ने उसकी बहन का अश्लील वीडियो बना लिया था। वो 2 साल से ब्लैकमेल कर बहन के साथ अवैध संबंध बना रहा था, जिससे आहत होकर उन लोगों ने जयप्रकाश की हत्या का प्लान बनाया और देर रात उसकी हत्या कर दी। पुलिस की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तारी के लिए जब वहां पर पहुंचे तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोल दिया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त वरुण के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा अभियुक्त दीपक मौके से गिरफ्तार किया गया है एवं एक तीसरा अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के वजह जानने के लिए जब साक्ष्य संकलन किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से बात की गई तो वरुण के द्वारा ये बताया गया कि मृतक जयप्रकाश मिश्रा ने उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे एवं इसका एक वीडियो भी बना लिया था, जिसको दिखाकर वो हमेशा अभियुक्त को ब्लैकमेल करता रहता था एवं इसके लिए उसको जलील भी किया करता था। इसी से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है, आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं। क्या सच में जयप्रकाश उसकी बहन का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था? खैर, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। संजय मिश्रा के साथ अजय मिश्रा, लखीमपुर खीरी, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देवरिया में एक सौतेली मां
कातिल निकली। अपने बच्चों को जमीन दिलाने के लिए ये माँ दूसरे के बच्चों को काट सकती है। जी हाँ, ये सौतेली माँ अपने ही बच्चों को जमीन दिलाने के चक्कर में अपने 2 सौतेले बेटों को मौत के घाट उतार दिया, निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड में आरोपी महिला की बहू और उसके बेटे ने भी साथ दिया। सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार एक तरफ आप अपना घर बसाना चाहते थे, दूसरी तरफ किसी का घर उजाड़कर क्या किसी का घर बनता है? शायद नहीं। तभी तो अब जमीन की वजह से अब ये जेल में रहेंगी, क्योंकि जान के दुश्मन जमीन जब बन जाती है और जब अपराध होता है और पुलिस की एंट्री होती है तो अपराधी पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। सौतेली मां बनी कातिल। सौतेली मां ने खेला खूनी खेल। 2 सौतेले बेटों का गला रेता। हत्या में बेटे बहू ने भी दिया साथ। जान की दुश्मन बनी जमीन। डबल मर्डर से मचा हाहाकार। यूपी के देवरिया में बुधवार की सुबह एक सौतेली मां ने खूनी खेल खेला। बंटवारे के झगड़े में उसने अपने 2 सौतेले बेटों की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात में महिला के खुद के बेटे और बहू ने उसका साथ दिया। घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवतहा गांव की है। देवतहा गांव के रहने वाले श्रीनिवास प्रसाद दुबई में नौकरी करते हैं। उनके साथ ही उनका बड़ा बेटा जितेंद्र भी नौकरी करता है। उन्होंने 2 शादियां की हैं। घर पर उसकी पहली पत्नी कुसुम देवी, उसका बेटा राजू और बहू अर्चना के अलावा दूसरी पत्नी मनसा देवी, बेटे अजय और अभिषेक थे। बुधवार की सुबह मनसा खेत की तरफ गई थी। उसी दौरान सोते समय अजय और अभिषेक की चाकू से गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों भाइयों को कई बार चाकू से गोदा भी गया। आरोप है कि सौतेली मां कुसुम ने अपने बेटे राजू और बहू अर्चना के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घर में बंटवारे को लेकर काफी कलह चल रही थी। करीब 20 दिन पहले काफी झगड़ा भी हुआ था। उनको बोला कि गई है बाबू, हम जाते हैं सड़क के वाड़ी खुला बाबू टंगा के जाते हैं। अब करे बदल से आवते जात भर में सब हम पिड़वाए तना खुले आवाज जात भर में। कौन था? 3 आदमी था, लोग 7 पतोही और लड़का। छोटा वाला लड़का नहीं, बड़ा वाला है। एकदम बड़ा वाला लड़का है। 17-18 साल 20 साल के राजू नाम है। 22 के बाद झगड़ा कुछ नहीं हुआ। दारू पानी ओकर बड़ा भाई विदेश रहेला, उगा दारू पानी की गरियावत रहला, खूब बर्दाश्त कर सके। दारू पानी सही है कि हकीकत रउर पास फोन पहले रहे बहुत माने हमने किया था। नहीं हम गए कहीं जाए था अपन वाली बात गरिया एकदम पीछे तक खाता शांति हो गई नहीं। अब बीच में फिर हमारे छोटा लड़का के ऊपर तारी ऊपर महाराज मार बड़ा वाला लड़का मन लेके बैल लगाए बुखार भइल लेके आओ तो लड़का छोटका रोज जाता कहते अम्मा और मौगी से तंदरा मारे कहती हम तब बहन कितना ओकर गर्मी का काहे इतना बोरन के काहे मारे के लड़का को पहले कह रही थी मारेंगे। हाँ वो तुम बड़ी हो, वो बड़ी है, वही बड़ी है। तुम हाँ वो बड़ी है, हम छोटी है। ओकरे बाद से तबाही नहीं बोला नहीं पकड़ के बाई पकड़ दिला से हमारे वो पकड़ ली इतना कोई गाड़ी दरवाजे पीछा टूट दिला से हम के नीचे खाने पर दिखाया। अच्छा गई थी हाँ गई लिखा वाला दोनों बात नहीं प्रधान जी लगा मैनेज करके कहा चलो तुम तुम्हारा बाप आएगा आप बस को समझ लेना। और कोनो बात तब से कुछ नहीं पूछी मैंने कुछ कोनो बतिया नहीं। जमीन का बंटवारा कुछ नहीं खबर। पैसा आपको कम ज्यादा देते हो? पैसा कुछ नहीं, शादी ब्याह को के गई ना कर्जा भर अपन न लइका देता न कोई देता न कुछ नहीं पूछी करके हो। आप कौन है? बाप है इनके 4 लड़के। चलो बोलने दो। 4 लड़के बोल देते मतलब ये इनकी क्या लगेगी? बहू लगेगी। बहू है मतलब बेटे की पत्नी। 4 लड़के हैं, श्रीनिवास, कोमल और प्रकाश और नरसिंह। कोमल प्रकाश नरसिंह कहाँ रहते हैं? अच्छा अलग रहते हैं। यहाँ इसमें श्रीनिवास रहते थे। आप किसके साथ रहते हो?
छोटा लड़का था, छोटे नर्सिंग के साथ। आपको भी कभी झगड़े के बारे में बताया था? कभी नहीं, कुछ नहीं बताया। पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। थाना गौरी बाजार के ग्राम देवतहा में एक व्यक्ति श्रीनिवास नाम के हैं जो विदेश में रहते हैं। उन्होंने 2 शादियां कर रखी है। छोटी पत्नी से 2 बच्चे हैं, बड़ी पत्नी से 2 बच्चे हैं। बड़ी पत्नी, उसके बेटे और उसकी पुत्रवधू ने मिलकर छोटी पत्नी के दोनों बच्चों की आज सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के बीच गला रेत कर हत्या कर दी, जब वो दोनों बच्चे सो रहे थे। इस समय हम लोग मौके पे हैं। जितने आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है कि ये कैसी हैवान माँ है कि एक बेटे को मालामाल कर रही है और दूसरे बेटे की हत्या कर दे रही है। क्या इस महिला को पता नहीं था कि वो हत्या के बाद कभी नहीं बच सकती, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। खैर, पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बहू को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस एक पीड़ित मां को कैसे न्याय दिलाती है। इंडिया न्यूज के लिए देवरिया से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।